हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइडी वेब इन्फो। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कुंग फू पांडा 4, जो कि ऑब्वियसली एक एनिमेशन मूवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीन हमें दिखाया जाता है कि रात हो रही थी और जितने भी गोट्स थे यानी भेड़ें थी वो सब एक लोहे की खदान में अपना काम कर रही थी। मीन्स दे आर वर्कर्स। लेकिन तभी वहाँ पे टाइलंग आ जाता है जो कि पूरे उस लोहे की खदान को बर्बाद कर देता है और सबको धमकी देते हुए कहता है कि अपने ड्रैगन योद्धा को बोल दो कि टाइलंग वापस आ गया है, वो मरा नहीं है। और टाइलंग को आप पहचानते ही होंगे बिकॉज कि कुंग फू पांडा, सिर्फ कुंग फू पांडा की जो पहली सीक्वल आई थी, जिन्होंने उसे देखा है तो टाइलंग को पहचानते होंगे आप लोग, जिसे पो ने हरा दिया था। लेकिन वो वापस कैसे आ गया ये हम लोग को पता नहीं है और यही एक मिस्ट्री है जो कि हमें मेन विलन से कनेक्ट करता है। उसके बाद सेम शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें पो के दोनों पापा दिखाए जाते हैं और वो अपना न्यू रेस्टोरेंट खोल रहे थे और तब वहाँ पे पो आकर अपने मास्टर की दी गई छड़ी से उनका उद्घाटन करता है। बिकॉज कि वो लोग उसे जानते थे, ऑब्वियसली जानते तो होंगे बिकॉज कि वो ड्रैगन योद्धा था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर था जस्ट लाइक सेलिब्रिटी। तो वो ऑटोग्राफ भी देते रहता है सबको। और बता दो कि वो जितना मजाकिया है उतना ही खतरनाक भी और उतना अच्छा भी है। मतलब सिंपल बात है कि वो अपना ड्रैगन योद्धा का फ़र्ज़ पूरी तरीके से निभा रहा था। वो लोगों को बचा रहा था और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा था। उसके बाद मास्टर शिफू वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं पो को कि मुझे तुमसे बात करनी है, बट पो जाने से मना कर रहा था, इसीलिए वो गुस्सा कर चले जाते हैं। इसीलिए पो उनके पीछे पीछे चले जाता है। फिर वहाँ पे एक सीरियस कॉन्वर्सेशन पो के साथ करते हैं और वो मास्टर शिफू बताते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम्हें अपना पोजीशन को किसी दूसरे को सौंपना होगा और अपना एक वारिस चुनना होगा जो तुम्हारी जगह ड्रैगन योद्धा बन सके। जिस तरह ड्रैगन योद्धा के लिए तुम्हें चुना गया था उसी तरह तुम भी ड्रैगन योद्धा चुनोगे। उसके बाद तुम एक आध्यात्मिक गुरु बनकर यहाँ लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और ड्रैगन योद्धा बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो तुम्हारी जगह आएगा। बट वो इनसे इनकार करते हुए कहता है कि बस मैं ड्रैगन योद्धा ही बना रहना चाहता हूँ, मुझे आध्यात्मिक गुरु बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिससे मास्टर शिफू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन मास्टर शिफू यहाँ रुकते नहीं हैं। वो चुनाव, जिसको कहेंगे इलेक्शन एक टाइप का कह सकते हैं, जिसमें चूज़ किया जाएगा कि ड्रैगन योद्धा कौन बनने वाला है, वो रखते हैं। और वहाँ पर एक पर एक बहुत ही महारथी आते हैं और अपना मार्शल आर्ट कुंग फू दिखाते हैं। लेकिन वो अपने आप से ही कहता है कि भाई मैं तो ड्रैगन योद्धा हूँ, मुझे अपना ही ड्रैगन योद्धा बनना पसंद है, मैं आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता और मैं इन लोगों को नहीं चुनूंगा। यानी वो किन्हीं को भी, उनमें जितने भी थे उन सब में से किसी को भी नहीं चुनता है वो। जिस पर फिर से मास्टर शिफू गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेडिटेशन करो और फाइंड करो कि तुम्हारे में क्या खामियां हैं। लेकिन फिर उसे महल में एक चोर घुसा हुआ दिखता है जो असल में एक लोमड़ी होती है। तो वो उसका पीछा करते हुए जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे कैद कर देता है। उसके बाद वर्कर्स आते हैं हमारे कुंग फू पांडा यानी पो के पास और बोलते हैं कि टाइलंग वापस आ गया है, तबाही मचाता हुआ, और वो पूरे गांव वाले साथ में आपको भी धमकी दिया है। जिस पर वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन बाद में उसका डर खत्म हो जाता है बिकॉज कि वो ड्रैगन योद्धा है यार, समझो बात को। तो टाइलंग को देखने के लिए पो खुद से खदान में अकेले जाता है और उसके बाद उसके पैरों के निशान को फॉलो करता है। फिर बाद में वो देखता है कि टाइलंग के पैरों के निशान धीरे धीरे जाकर आगे छोटे हो गए और अजीब बन गए हैं। तो फिर वो उस लोमड़ी के पास जाता है जिसे उसने कैद किया था, बिकॉज कि उसे शक होता है कि अगर ये वहाँ पर चोरी करने की आई है तो इसे ही पता होगा कि यहाँ से पे क्या हुआ है। तो उसके बाद वो उस लोमड़ी के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो वो लोमड़ी उसे बताती है कि असल में टाइलंग वहाँ पे नहीं था, वो एक जादूगरनी थी जो एक कमेलियन है। और उसकी खासियत यह है कि वह जितने भी, मतलब कि कोई भी मास्टर है उसके सामने आया, चाहे कोई भी आया, तो वो उसे मार कर, पूरी तरीके से मारती तो नहीं है लेकिन उसकी काबिलियत ले लेती है, जिस तरह उसने टाइलंग के साथ किया, और वो किसी का भी रूप ले सकती है। अब देखो दोस्त, ये चीज़ ना एक रियल इंसिडेंट पे भी कनेक्ट करता है। कोई इंसिडेंट नहीं है बट ध्यान से सुनो। कमेलियन असल में रंग बदल लेता है अपना, ठीक है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि कमेलियन जो है पूरा रूप ही बदल लेता है। उसके बाद वो लोमड़ी कहती है पो को कि अगर तुम उसे ख़त्म करना चाहते हो, जो कि तुम करोगे ही, तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ, मुझे पता है वो कहाँ पे है। तो पो बात मान लेता है। लेकिन वहाँ पे मास्टर शिफू आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है, तुम एक ड्रैगन योद्धा हो, अपना कर्तव्य निभाओ, ये सब काम तुम्हारा नहीं है। लेकिन पो उनकी बात नहीं सुनता है। मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हारा जो ये काम जो तुम करने के लिए जा रहे हो वो 5 जाबाज कर सकते हैं, तुम्हें बस अपना एक वारिस चुनना है। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि बोलता है कि वो सब तो अपने मिशन पे गए हुए हैं, सो मुझे जाना है। इसलिए वो उस लोमड़ी के साथ उस कमीलियन को पकड़ने के लिए उसके शहर चले जाता है जिसका नाम था जूनिपर, और उस जगह का नाम जूनिपर था। इधर पो के जो दोनों डैड थे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो एक दूसरे को झूठ बोल देते हैं कि हाँ वो तो ड्रैगन योद्धा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है उसका। लेकिन रात में वो दोनों बाहर जब निकलते हैं तो देखा जाता है कि एक डैड सोच रहे थे कि ये सो रहा है मैं निकल जाता हूँ, ये एक डैड सोच रहे थे वो सो रहा है मैं निकल जाता हूँ, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों को पो की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। इसलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए
उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। यहाँ पर पो यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है ऑब्वियसली लोगों से पूछ के, लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ के जो गार्ड्स थे वो उस लोमड़ी को पकड़ने के लिए आते हैं जिसका नाम था जैन। और जैन जो थी वहाँ की बहुत ही मतलब फेमस चोर थी और वो वांटेड में शामिल थी, इसीलिए गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाने वाले थे। बट वो यहाँ पे नोटिस करता है कि कैमेलियन जो असल में यहाँ पे राज करती है वो उसने पूरी तरीके से सबको लूटना स्टार्ट कर दिया है इन द सेंस ऑफ टैक्स, यानी वो टैक्स ले रही है, सबसे लगान ले रही है, वो भी खतरनाक तरीके से। तो जब गार्ड्स जैन को लेने जा रहे थे तो पो उसे बचाने की कोशिश करता है, इसलिए गार्ड्स उसे भी पकड़ के ले जाने लगते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वो वहाँ से भागते हैं और पूरे तरीके से वो जितने भी सिपाही थे उसके गार्ड्स थे वो उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। जैन पो को बचाने के लिए उसको एक सीक्रेट रास्ते से ले जाती है जहाँ पर एकदम प्राप्त परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाले क्रिमिनल्स थे वहाँ पे, मतलब चोर थे, ठग थे, लुटेरे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोस्त थे हमारे जैन के, और वो लोग जैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे बिकॉज कि वो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। बट पो उन्हें समझाता है कि मेरी बात समझो, हमें ये करना है क्योंकि हमें कैमेलियन को मारना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ और वो बर्बाद कर देगी पूरे शहर को। तो वो लोग बोलते हैं मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं, बिकॉज कि जो उनका जो लीडर था जैन का भी एक्चुअली मास्टर था बोल सकते हैं, वो बोलता है मैं मास्टर सीफू को जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और यहाँ पर पो के दोनों डैड पो का पीछा करते हुए पहुँच जाते हैं और इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाता है कि वो लोग यूनिवर्सिटी गए हैं। और यहाँ पर पो जैन के साथ कासल में घुसने की तैयारी कर लेता है और वो लोग कासल के जब अंदर जाते हैं तो पो के ऊपर बहुत बड़ा पिंजरा आकर गिर जाता है जिस पर जादू किया हुआ था, इसीलिए पो की शक्ति उसमें काम नहीं करती है। इसलिए वो जैन को अपनी छड़ी देता है जो कि उसे ग्रैंड मास्टर द्वारा दिया गया था। तो जैन उससे वो छड़ी लेकर कैमेलियन को दे देती है। अब हमें यहाँ पे ये ट्विस्ट पता चलता है कि जैन असल में कैमेलियन के लिए काम किया करती थी, क्योंकि जैन जब छोटी थी तो कैमेलियन ने उसे पकड़ा, संवारा और उसे चोर चक्का बना दिया, लेकिन असल में ये इसका इस्तेमाल कर रही थी, जो जैन को आगे पता चलता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब देखो कैमेलियन को उस छड़ी की इसलिए ज़रूरी थी बिकॉज कि वह दूसरे दरवाजे यानी जिसमें आत्माएं रहती हैं अच्छी जिसमें मास्टर थे वो सब मास्टर को बुलाना चाहती थी, उनके हुनर लेना चाहती थी। और वो पो को स्टोरी बताती है कि मैं भी कुंफू सीखना चाहती थी बट मुझे किसी ने नहीं सिखाया, इसके कारण से मैं जादूगरनी बन गई। अब मेरे पास सब मास्टर्स के हुनर आएंगे और मैं उनके रूप भी ले सकती हूँ, मैं फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से स्ट्रांग बन सकती हूँ। उसके बाद जैन कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारा कुंफू पांडा है, हमारा पो जो बोलता है अगर तुम मुझे पिंजरे से बाहर नहीं निकालने दोगी तो मैं नीचे से निकल जाऊँगा। और वो नीचे कूदता है, फिर वहाँ पे गार्ड्स उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। फिर जैन वहाँ पे आती है छड़ी लेकर और बोलती है कि ये लो छड़ी, मुझे माफ़ करो मेरे से गलती हो गई। लेकिन जब वो छड़ी लेने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो कैमेलियन है जो अपना रूप बदली हुई है जैन में। उसके बाद वो वहाँ से धक्का दे देती है। जब तक जैन उसे बचाना चाहती थी तब तक वो गिर जाता है, लेकिन उसे वहाँ आकर उसके डक वाले जो पापा हैं वो उसे बचा लेते हैं। फिर जब वो दोनों गिरने लगते हैं तो उसके जो एक्चुअल पापा हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो तीनों वहाँ पे देखते हैं कि जितने भी गार्ड्स थे वो बहुत बड़े बड़े केज लेकर अंदर जा रहे थे, जो देखकर पो को समझ में तो कुछ नहीं आता है। लेकिन फिर बाद में वो उससे लड़ने के लिए चले जाता है। उसके डोनर समझाते हैं कि तुम उससे नहीं जीत सकते, लेकिन बोलता है मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। अब वो केज इसलिए लाया गया था, सबसे पहले तो कैमेलियन ने उस दरवाजे को खोल लिया था, उसके बाद जितने भी मास्टर उसमें से आ रहे थे उन सबको वो निकाल कर उन्हें पीट कर उनके हुनर को और उनकी शक्ति ले लेती थी, यानी पूरी तरीके से उनको चूस लेती थी और वो केज में डाल देती थी जो टूट नहीं सकता है, यानी जिस पर जादू किया गया है। जैन ये सब देख रही थी और बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है। वो बोलती है कि इसने मेरा भी इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो पो के साथ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जब हमारा पो आता है तो जितने भी मास्टर्स वो सब उस पर गुस्सा होते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अगर तुम छड़ी नहीं देते तो ये सब नहीं होता, हमारा अब घर ये नहीं है, हमारा घर वो है, तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसीलिए जो टायलेंट था वो भी पो से गुस्सा था और वो वादा करता है कि उसे और जितने भी मास्टर सबको उनकी जगह पर पहुँचा देगा। फिर सिंसिप्ट हमें यहाँ दिखाया जाता है कि महल जो कासल था उसके बाहर में हमारे जैन के दोस्त आते हैं और उन सब गार्ड्स को पीटने लगते हैं पूरी तरीके से। कासल के अंदर जादूगरनी जो होती है वो पो को उसकी छड़ी वापस दे देती है, बोलती है अब मुझे इसका कोई काम नहीं, मुझे चाहिए था वो मिल गया है। लेकिन पो उससे फाइट तब भी करता है। वो बोलती है कि अब तुम मेरे से फाइट नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन पो बोलता है नहीं, मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ, जीतूंगा भी। लेकिन वो जादूगरनी सभी मास्टर्स की शक्ति को यूज़ करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई थी। वो उनके रूप ले लेकर पो को बहुत ज़्यादा पीट रही थी। उसके बाद वो कॉम्बिनेशन स्टाइल ट्राई करती है जिसमें सारे मास्टर मिला के उसको एक बहुत ही खतरनाक रूप दे देते हैं, जिससे पो लड़ने लगता है। और वो जैन को क्या करती है, उसे पकड़ती है और बिकॉज कि वो एक कॉम्बिनेशन में थी तो वो एक ड्रैगन टाइप की बॉडी में बन जाती है और वो उसे लेकर रोने लगती है, जिसे पो बचा लेता है। उसके बाद जब वो लोग नीचे वापस कासल में आते हैं तो इस बार वो पो का ही रूप ले लेती है और यहाँ पे हमें कुंफू पांडा वर्सेस कुंफू पांडा दोनों देखने को मिलता है। लेकिन एक बात था, इस बार जो कैमेलियन इस पो का रूप ली थी तो वो उसका जो ऊपर का स्किन था वो उसी का था, पूरी तरीके से वो चेंज नहीं हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसीलिए उसके आइज़ पूरी ब्लू या वाइट कह सकते हैं चमक रहे थे। उसके बाद फाइट के दौरान वो पो को वापस पिंजरे में बंद कर देती है और पो जैन आती है उसे बचाने के लिए, तो पो अपनी छड़ी देता है और बोलता है तुम मुझसे लड़ो।
बोलती है मैं इससे नहीं लड़ सकती, लेकिन वो बोलता है कि नहीं तुम इससे लड़ो, मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो। और जैन छड़ी का पूरी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है, इसे देखकर पो भी चौंक जाता है और वो कमिलियन को एक तरह से घायल कर देती है। लेकिन तभी हमारा पो बाहर आता है और वो बोलती है कि जब तुम बाहर आ सकते तो तुम मुझे छड़ी क्यों दी। बोलता है मैं जानता था कि तुम्हारे में है अंदर, और ये बात मैं अब तुम्हें अभी तो नहीं बताऊंगा लेकिन आगे बताऊंगा। तब कमिलियन अचानक से हमला करती है उस पर, लेकिन पो उसे हरा देता है और उसके जीप पर उस स्टिक को मार देता है, जिसके कारण से जितने भी मास्टर है वो सब आज़ाद हो जाते हैं और उनकी शक्ति भी उन्हें वापस दे देता है। उसके बाद वो गेट को ओपन कर देता है और सारे मास्टर सबसे पहले आकर बोलते हैं कि तुम ही हो असली ड्रैगन योद्धा। सब उसके नीचे अपना शीश झुकाते हैं और वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और टाइलंग कमिलियन को भी लेकर उस दुनिया में चले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि अपना काम ख़त्म कर कर हमारा पो वापस आ चुका था और वो अपना वारिस चुन चुका था, जो कि और कोई नहीं जैन थी, बिकॉज कि वो मास्टर शिफू को बताता है कि मैंने इसके अंदर वो चीज़ देखा है कि ये कर सकती है। मास्टर शिफू इस पर गुस्सा होते हैं कि मैं किसी चोर को ये चीज़ का ओहदा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन पो इससे इनकार करता है और वो उसे ट्रेनिंग देने लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो जवाज़ 5 थे वो वापस आ जाते हैं और वो उसे ट्रेन करने में मदद करते हैं और इसी ट्रेनिंग के साथ इस मूवी का एंडिंग हो जाता है। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।